नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार। अब बनाया है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान को आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत में चीनी सामान पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब ना हो और ना ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है। और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब पर कोरोना सेस लगाने वाले राज्यों में 60% तक कम हुई बिक्री। जी हां, कई राज्यों ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने के बाद शराब पर 50% से अधिक कोरोना उपकर लगाया था। वहां मई और जून में शराब बिक्री में औसत 59% की कमी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराब उद्योग के संगठन इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी जैसे राज्यों ने शराब पर 50% से अधिक कोरोना उपकर लगाया था। इन राज्यों में शराब की बिक्री मई में 66% और जून में 51% तक कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड जैसे राज्यों ने 15 से 50% उपकर लगाया। इन राज्यों में बिक्री भी 34% की औसत से गिरावट दर्ज की गई है। वैसे दोस्तों, पूरे देश में शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट करें। ब्लैक रॉक खाली कर देगा खाता। जी हाँ, यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी सेव करके रखते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है। इस वायरस का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारी चुराने में सक्षम है। जिन ऐप से ये डाटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स के नाम शामिल हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खोना नहीं चाहते हैं तो फोन में सेव बैंक डिटेल को तुरंत डिलीट कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे पीएम आवास योजना के घर और फ्री राशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे। इसका किराया लोकल कॉर्पोरेशन तय करेगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही लोगों को अगले 3 महीने तक फ्री राशन देने का ऐलान भी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बिहार सरकार ने किया अहम फैसला। बैंक से लिया गया लोन हो सकता है माफ। जी हां, बिहार में इस वक्त सियासी ड्रामा बहुत ही ज्यादा चल रहा है। बिहार में लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती के लिए बहुत सारा लोन भी ले रखा है और इस लोन के चलते काफी परेशानी भी रहती है। ऐसे किसानों के लिए बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक बैंक में लोन का 70% से ज्यादा पूरा सूद माफ करने तक की योजना बनाई गई है। इसका सेटलमेंट आधार अवधि तक तय किया जाएगा।
इससे किसानों को फायदा हो सकता है तथा इन्हें दोबारा लोन लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का यह फैसला गरीब किसानों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकार किसानों के लोन को माफ करने की सोच रही है और जल्दी इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ दोगुना, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। खासतौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम बीते 2 महीनों में दोगुने हो गए हैं। कोरोना काल में होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ढाबों में सब्जियों की खपत कम होने के बावजूद इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारी बताते हैं कि बरसात में हरी सब्जियों का उत्पादन कम हो जाने की वजह से आवक कम हो रही है, जबकि आलू के साथ ये बात लागू नहीं होती क्योंकि इसकी ज्यादातर आवक इस समय कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। लेकिन फिर भी आलू के दाम दोगुने पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, जल्द पूरे देश में चलेगी पैसेंजर ट्रेन। कोरोना काल में रेलवे ने भी कई बदलावों का सामना किया है। इस सबके बीच अब खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने अपने परिचालन को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं अब खबर है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही आगामी दिनों में कुछ पैसेंजर ट्रेनों को चलाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। पैसेंजर ट्रेनों में आरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत यात्रियों से 15 रुपए अतिरिक्त लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के आधार पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इन ट्रेनों के संचालन के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस अब बोर्ड का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड के इंतजार के बाद टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूरे देश में ट्रेनों का संचालन शुरू कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में मिलेगी सस्ती बिजली, बड़ी राहत देने की तैयारी में शिवराज सरकार। जी हां, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बिजली को लेकर आम आदमी को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले समय में 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली। इसके लिए सीएम शिवराज ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश से बिजली बिलों पर चर्चा की है। दरअसल सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME के अंतर्गत संचालित उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है। प्रस्ताव को अमल में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ लागू होने के बाद MSME को 5 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही घरेलू बिजली की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।